नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से आज आपके सामने फिर एक नया विषय लेकर आया हूँ। मेरा जो आज का विषय है वो है वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र जिसको कहते हैं अपन, वास्तु दोष उसी के अंदर आता है। जिस प्रकार से अपन भवन बनाते हैं, उस भवन में अपन रहते हैं, उसमें कई तरह की दिक्कतें जाती है जो इंसान को पता नहीं चलती, और रहने वाले घर के जो सदस्य होते हैं वो इस समस्या से जूझते रहते हैं। कुछ समस्याएं इस तरह की होती है जो इंसान के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव लेकर आती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो इंसान के घर के अंदर गृह कलेश कर देती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जिनके बच्चे होते हैं वो जो तरक्की तो करते हैं लेकिन रुक के तरक्कियां करते हैं। तो इस प्रकार की कई ऐसी समस्याएं होती है जो जीवन के अंदर चलती हैं, जिसको आम जीवन में इंसान नहीं समझ पाता और गृह कलेश के अंदर चला जाता है। हर ऐसा घर है जहाँ पर बिना कलेश के कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा है, क्योंकि इसी कारण से लोग ग्रस्त हो चुके हैं, बीमारियों में भी जा चुके हैं, और कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उनकी समस्या नहीं पता लग पा रही ऐसी क्या दिक्कतें हैं। तो उनमें से कुछ मैं बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत मेन है, और जो बिंदु हर इंसान को बार बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके बिना उसका कार्य नहीं होता है। उसमें से जो बिंदु सबसे पहला है कि भगवान का जो स्थान है, जो अपन भगवान को पूछते हैं, सब कुछ भगवान को ही मानते हैं। आज भगवान के अलावा अपन अब किसी को मानते ही नहीं है। उसके बाद ही नंबर आता है, जैसे माँ बाप भी एक भगवान के रूप में होते हैं, पर एक पूजा जो इष्ट होता है अपना, जो भी अपन एक अंतरात्मा से अपने प्रभु को पुकारते हैं। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कई लोग अलग अलग तरह से भगवान को मानते हैं। तो भगवान को मानते हैं तो भगवान का जो स्थान होता है वो सर्वप्रथम होता है पर वास्तु के अंदर, कि सर्वप्रथम में भगवान किस स्थान पे अपन रखें, ताकि जिस स्थान पे अपन भगवान को रखें, जहाँ भगवान का स्थान ही हो, वहाँ पे अगर अपन भगवान के अगर 2 सिमरन भी करें तो वो सिमरन भगवान तक पहुँचे और उसका प्रसाद अपन को मिले। क्योंकि सिमरन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। इंसान जो अपन अंतर आत्मा से जो किसी को नहीं बोलता, वो भगवान को बोलता है और भगवान उसको सुनते हैं। उस जगह पे क्या कुछ रहना चाहिए, मंदिर में ऐसी कौन सी प्रतिमाएं रहनी चाहिए, मंदिर में ऐसा क्या चीज़ 24 घंटे रहना चाहिए जिससे प्रभु को अपन ध्यान दे सके और प्रभु के बारे में भी समझ सके, और प्रभु से जो अपन को मांगना है वो भी अपन को मिल सके। तो सबसे पहले है भगवान का जो स्थान है किस जगह पे होना चाहिए। तो भगवान का स्थान नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो भगवान का केंद्र होता है, जहाँ पे अगर अपन पूजा करते हैं तो वहाँ पे अपन पूजा करेंगे तो भगवान के निमित्त वो एक सही डायरेक्शन में पूजा होगी। वैसे तो चारों दिशा में भगवान होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सब चारों दिशा में भगवान, नहीं तो सब चारों दिशा में भगवान है अपन को जो माने, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह जो है नॉर्थ ईस्ट का होता है, जो भगवान का केंद्र माना जाता है। वहाँ पे अगर अपन अपना पूजा स्थल को रखते हैं और वहाँ पे अगर अपन बैठ के पूजा करते हैं, लाल रंग का आसन होना चाहिए प्रभु के समक्ष बैठने के लिए। उस पर अगर अपन बैठ के प्रभु के जो भी सिमरन करते हैं, अगर उसको अगर अपन सही जगह से सही तरह से मानते हैं, तो अपने पूजा का जो भी महत्व अपन करना चाहते हैं भगवान के निमित्त, वो अपन को पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा। और वहाँ पे जो भी वहाँ पे आप भोग लगाएंगे तो भगवान को एक तरह से सही डायरेक्शन में भोग मिलेगा। भगवान में के स्थान पे और ऐसी क्या क्या आप प्रतिमाएं रख सकते हैं जिससे भगवान को बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ पे रखने से आपको भगवान को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। उसमें से सब सर्वप्रथम है कि जल रहना चाहिए। जल में तुलसा जी का सिमरन होना चाहिए, तुलसा जी का पत्ता होना चाहिए उस जल के अंदर, ताकि, और पंचमेवा भी भगवान के आप रख सकते हैं। तो भगवान के आपके रखने से ये आपको एक इष्ट आपका प्रबल होगा। भगवान का सायन भी होना चाहिए, भगवान के यहाँ पर्दा भी लगना चाहिए। ये नहीं कि आप भगवान के दरवाजे लगा दें, पट लगा दें। पट आप पूरा नहीं लगा सकते, आप पट उड़ा सकते हैं, और पर्दा जो है भगवान को आपको देना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति अगर किसी भी तरह से भोजन भी करता है घर में तो आड़ में करता है, तो प्रभु भी आड़ में ही भोजन लेते हैं, तो उससे आपको आशीर्वाद प्रदान होगा। दूसरा हेडिंग, मेरा दूसरा बिंदु ये था कि किचन कहाँ होना चाहिए, जिसको कहते हैं रसोई घर। भोजन का जो घर होता है वो किस दिशा में होना चाहिए। भोजन के जो घर में बनने वाला जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन साउथ ईस्ट साउथ के अंदर होना चाहिए।
साउथ में नहीं, ईस्ट साउथ के अंदर होना चाहिए। तो ईस्ट साउथ के अंदर किचन का जो स्थल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी अन्नपूर्णा आप बनाएंगे तो वो अन्नपूर्णा एक स्वादिष्ट बनेगी। और अन्नपूर्णा की जगह ही ईस्ट और साउथ के अंदर होती है। तो वहाँ पर जो भी गृहिणी है, अपनी महिलाएं हैं, जो भी वहाँ पे अगर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर भोजन बनाती हैं तो उस घर में बनने वाला भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। और प्रभु को भी जो भोजन परोसा जाएगा उसमें भी एक तरह से स्वादिष्ट भोजन अगर अपन प्रभु को भी कराते हैं तो वो भगवान भी जो है खुश होंगे, अन्नपूर्णा देवी भी खुश होगी और आने वाले अतिथि भी आपके खुश होंगे। तो ये यहाँ पे अगर अपन भोजन बनाते हैं, यहाँ पर अगर किचन करते हैं तो अपने घर में स्वास्थ्य भी ठीक होगा, अपने घर के अंदर वर्चस्व भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, अतिथियों को आने का वो भी आपको अच्छा उसका संकेत मिलेगा। तो ये मेरे जो हेडिंग थे, मैंने आपको जो 2 हेडिंग आज आपके सामने रखे, वो सर्वप्रथम भगवान का किस दिशा में आपका होना चाहिए, और किचन का जो मैंने ईस्ट और साउथ का आपको दिया है, ये कोना किचन का होता है। और ये मैंने आज आपको 2 बिंदु समझाए, आपको ये बिंदु समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि आपके घर के अंदर जो भी इस बिंदुओं से अलग अगर कुछ चल रहा रखा हुआ होगा या अलग आप जगह बना रहे होंगे तो उसको आप सही करने में आप समर्थ रहेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों को यही एक आशीर्वचन था कि आप इनको अगर ठीक करते हैं तो आपके परिवार में जो वास्तु दोष जो कहा जाता है, सबसे बड़ा जो कहा जाता है, वो यही एक जगह होती है जो दिक्कत होने पे, गलत जगह होने पे अपन को परेशानियां दे देती है। तो इन परेशानियों से आप निकल पाएंगे मेरे बताए गए सुझाव से, और अपने जीवन में आप उतारेंगे। मेरा आप सभी को यही एक आशीर्वचन था, आप इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को खुशहाली में बदलें। नमस्कार।